अभी जो कोलकाता में हुआ उसने हमारे पूरे देश को कहीं ना कहीं झंझोड़ कर भी रख दिया, पर कहीं ना कहीं उसमें हमारे देश में एक यूनिटी दिखी, जहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स, वर्कर्स सब लोग एक साथ आए, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे वो सड़कों पे हो। पर वैसे ही 2023 में एक केस और था उत्तराखंड का, जहाँ पर उत्तराखंड की जनता एक बार फिर से एक साथ आई थी, तब जाके कहीं पे वो केस सॉल्व हुआ था। तो अगर आपको रेप या उससे जुड़ी चीजें सुननी नहीं है, या फिर उसको सुन के आपको बुरा लगता है या फिर आपको अजीब सा लगता है, तो वीडियो यहीं छोड़ दो। और अगर आप कंटिन्यू करने वाले हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस केस में हम बात करेंगे कि कैसे जो हमारा देश है वो ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस खो रहा है, उसके अंदर ह्यूमैनिटी दम तोड़ रही है। उत्तराखंड के एक घर में एक 11 साल की लड़की अपने नानी नाना के घर पे अपनी मम्मी का इंतजार कर रही होती है, पर काफी टाइम निकल जाता है, 11-12 बज चुके होते हैं रात के, जो कि यूजुअल नहीं था उसकी मम्मी को इतना लेट होना, पर उसकी मम्मी कभी वापस नहीं आती घर। और पर ऐसा क्या हुआ, फिलहाल बहुत सारे रीजंस की वजह से हम यहाँ पे कैरेक्टर्स का नाम चेंज करने वाले हैं, ताकि उनकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत ना हो। 1991 में पैदा हुई फातिमा अपनी बच्ची के साथ अपने माता पिता के घर पे रह रही होती है। प्रोफेशन से वो एक हॉस्पिटल में नर्स होती हैं, और ऐसा ही नहीं कि उनका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा होता या फिर वो एक वेल टू डू फैमिली से होती हैं, बट उनके जीवन में कुछ भी चीजें अच्छी नहीं चल रही होती। बचपन में वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेती हैं, पर कैसे तैसे करके वो आगे चलती हैं, पढ़ती हैं, अपने आप को अच्छा बनाती हैं, और उनकी शादी होती है। पर उनकी शादी के बाद भी उनकी मुसीबतें कम नहीं होती, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत सारे रीजंस की वजह से उनके और उनके हस्बैंड के बीच में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे देते हैं। पर ऑन अ गुड साइड फातिमा की फैमिली बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई, और उनके पेरेंट्स फातिमा को और उनकी बिटिया को अपने घर में अपने साथ रख लेते हैं खुशी खुशी, और उनकी नॉर्मल जिंदगी ऐसे चल रही होती है। फातिमा अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रख रही होती हैं, अपनी बेटी का भी ख्याल रख रही होती हैं, एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही होती हैं, और साथ ही साथ अपने नर्स और अपने हॉस्पिटल वाले प्रोफेशन को भी अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर रही होती हैं। पर तभी एक दिन 30 जुलाई 2023 को उनका सब कुछ बदल जाता है। लगभग 7 से 8 बजे के करीब फातिमा एज यूजुअल अपने हॉस्पिटल के बाद अपनी शिफ्ट खत्म करके घर आ जाती हैं। पर उस दिन उनकी बेटी सुनैना उनका वेट कर रही होती हैं, पर उनकी मम्मी का कोई भी अता पता नहीं चलता है। उनका फोन भी ऑफ आ रहा होता है, और वो हॉस्पिटल में भी पूछते हैं तो वहां से बोला जाता है कि वो तो चली गई, अपनी शिफ्ट नॉर्मल जैसे खत्म करती है वैसे खत्म करके चली होती है। पर 30 जुलाई की रात पूरा दिन निकल जाता है और फातिमा का कुछ भी अता पता नहीं चलता। फिर 31 तारीख को जब उनके कोलीग्स और बाकी सब हॉस्पिटल पे जाके भी वो पता करने के बाद कुछ नहीं पता चलता, तब वो पुलिस के पास जाते हैं और उनकी कंप्लेन लिखाते हैं। पहले तो पुलिस उस मामले को उतना सीरियसली नहीं लेती है, पर क्योंकि वो एक नर्स प्रोफेशन में है और उनके कोलीग्स भी उनके साथ होते हैं, इस वजह से पुलिस तुरंत फोर्स और प्रेशर के बाद ढूंढना शुरू कर देती है। पर फातिमा का कुछ भी अता पता नहीं चलता, और एज यूजुअल इंडिया में सबसे पहले शुरुआत होती है सीसीटीवी की फुटेज देखने से। तो सीसीटीवी की फुटेज में वो हॉस्पिटल से एक ऑटो में बैठ के जाती हुई तो दिखती हैं, पर उनके अपार्टमेंट के सीसीटीवी में वो आती हुई नहीं दिखती हैं। फिर पुलिस सबसे पहले उस ई रिक्शा वाले को जाके ढूंढती है और पकड़ती है और उससे पूछती है, पर उनको कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि उस ई रिक्शे वाले ने बस उनको एक सवारी की तरह हॉस्पिटल के पास से बैठाया और उनके डेस्टिनेशन पे छोड़ के वो आगे चला गया। पर वहां से उतर के वो अपने अपार्टमेंट में आते हुए दिखी नहीं। तो फिर वो इतने से रास्ते में कहाँ चली गई और क्या हुआ उनके साथ, और ऐसा क्यों हुआ कि एक नर्स जो कि सिंगल मदर है वो एकदम से गायब हो जाए। और काफी दिन बीत जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, पर कुछ भी पता नहीं चलता फातिमा का। और ऐसे ही हफ्ता भर निकल जाता है और 31 जुलाई से 8 अगस्त आ जाता है, और तब उत्तराखंड के रुद्रपुर से 1.5 किलोमीटर दूर बिलासपुर में एक बॉडी मिलती है, जिसकी हालत एकदम खराब हो चुकी होती है, मानो किसी ने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया हो। जब बॉडी मिली तो उसके ऊपर कुछ एस्पेक्ट्स थे जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, बॉडी का चेहरा पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया होता है। ऐसा लगता है कि उनसे किसी ने जबरदस्ती लूटपाट करी है और उसके बाद गुस्सा निकालने के लिए उनको बहुत मारा है। और बॉडी की पता कैसे चलती है कि वो फातिमा है, क्योंकि उनकी बॉडी पे जो कपड़े थे थोड़े बहुत वो एक नर्स के थे। बाकी पूरी बॉडी एकदम स्टिफ और सड़ चुकी होती है, क्योंकि 8-9 दिन से वो वहीं पे उस जंगल में झाड़ियों में पड़ी थी। और क्योंकि ये एक इंटर स्टेट जुडिशरी के अंदर आ जाता है, तो
तो उत्तराखंड पुलिस यूपी पुलिस के पास जाती है। पर दर्द की बात यह है कि यूपी पुलिस फातिमा की फैमिली और फातिमा के रिलेटेड उनको कुछ नहीं करती, बल्कि उल्टा उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है। और इस बात को बहुत ही गलत बोला जाए कि अगर आप पुलिस के पास जा रहे हैं और पुलिस भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करती है। और कहीं ना कहीं फातिमा के पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि शायद हॉस्पिटल वालों ने ही फातिमा के साथ कुछ ऐसा किया है। इस वजह से उत्तराखंड पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई और उस स्पेशल टीम ने पूरी शनाख्त करी, पर उनको एक चीज कंफर्म हो गई कि फातिमा के साथ कुछ हुआ है, पर उसमें उस हॉस्पिटल का या उसके कोलीग का कुछ भी लेना देना नहीं है। तब जो लोग थे वो सब सड़कों पे उतर आए, पूरा उत्तराखंड जैसे मानो एक हो गया हो। सोशल मीडिया कैंपेन्स, रोड पे रैली, कैंडल मार्च, ये सब चल रहा था, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम हमेशा मोमबत्ती जलाने पे उतर आते हैं। पर वो स्पेशल टीम बनने का कुछ फायदा हुआ, भले वो हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं निकला, पर उस स्पेशल टीम को एक चीज पता लगती है, फातिमा के फोन की आखिरी लोकेशन। और जब वो वहां पे जाते हैं तो फातिमा की फोन की लोकेशन मिलती है उत्तर प्रदेश के बरेली में, मतलब रुद्रपुर से उत्तर प्रदेश के बरेली में। और जब वो वहां जाते हैं तब उनको मिलती है खुशबू नाम की औरत, और वो खुशबू नाम की औरत फातिमा का फोन यूज कर रही होती है इतने दिनों से। और जब उसके पास पुलिस जाके पूछती है तो इसका मतलब उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, उसको लग तो जाता है कि कुछ तो हुआ है और वो पकड़ी गई है, और इसलिए वो सब कुछ कबूल कर लेती है और बताती है कि हाँ, ये फोन मुझे पता है कि कैसे यहाँ पे आया है, और ये फोन मुझे मेरे हस्बैंड धर्मेंद्र कुमार ने दिया था। धर्मेंद्र कुमार, अब ये कौन है और इसका फातिमा के साथ ऐसा क्या था? ये कोई उनका कोलीग था, कोई उनके साथ काम करने वाला था, या फिर कोई उनके जान पहचान वाला था? तो नहीं, धर्मेंद्र कुमार एक गरीब फैमिली से पैदा हुआ था और वो अपनी बीवी और अपनी फैमिली को पालने के लिए एक लेबर का काम करता था। पर उसके शौक और उसके परिवार के खर्चे इतने ज्यादा होते थे कि वो गैर कानूनी काम और उल्टे सीधे काम, मतलब चोरी चकारी मारपीट करने से भी पीछे नहीं हटता था। एक दिन 30 तारीख को जब वो रास्ते से जा रहा होता है उत्तराखंड में, क्योंकि उसका उत्तराखंड में लेबर की वजह से आना जाना होता है, ठीक है, वो भी बरेली और बिलासपुर के आसपास ही रहता है, तो उसको दिखती है फातिमा। और फातिमा ऑटो से जब निकल के एक सुनसान रास्ते में अपने अपार्टमेंट की तरफ पैदल जा रही होती है, तब वो पीछे से फातिमा के ऊपर हमला कर देता है। पहले तो उसका सिर्फ प्लान होता है फातिमा को लूट रहा, तो वो लूट तो लेता है उनके पास 3000 रुपए, उनकी घड़ी, उनका फोन। पर क्योंकि फातिमा रिटेलिएट करती है, उससे लड़ने की कोशिश करती है, इस वजह से उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंच जाती है और वो ना जाने क्यों और कैसे फातिमा जी के साथ दुर्व्यवहार कर देता है, उनको पूरी तरीके से हरास करता है, उनको सेक्सुअली इल ट्रीट करता है। और यही नहीं, वो उनके खुद के स्कार्फ से इतनी जोर से उनका गला दबाता है कि फातिमा की वहीं पे जान चली जाती है। और फिर वो उनको सब कुछ लूट के वहीं झाड़ियों में फेंक देता है और कोई उनको पकड़ ना पाए, इस वजह से पत्थर उठाता है बड़ा सा और उससे फातिमा का फेस जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। धर्मेंद्र आखिरकार पकड़ा जाता है और उसकी खुशबू जो उसकी वाइफ होती है उसको भी पकड़ लिया था, क्योंकि उसको पता होने के बाद भी कि उसका पति ने ऐसा किया है, वो उसका साथ दे रही थी। अब फाइनली सबकी जो मेहनत होती है वो रंग लाती है। माना एक साइड पे फातिमा जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी जो बिटिया है वो भी अकेली हो चुकी है, बेचारी की माँ एकदम से गई है और उसको उनसे बात करने का मौका भी नहीं मिला। पर आज धर्मेंद्र नाम का वो आदमी जेल की सलाखों के पीछे है और हम सबको होप करना चाहिए, प्रे करना चाहिए कि उसको ऐसी सख्त से सख्त कड़ी सजा मिले, ऐसे सख्त से सख्त कड़ी सजा मिले कि ऐसा कोई भी ना करना सोचे। और अगर आप एक ऐसे ह्यूमन हो जिसके प्रेजेंस में कोई फीमेल या फिर कोई लड़की स्केर्ड फील करती है, तो आपको अपने आप को सही करने की जरूरत है। तो प्लीज अपने आप को बदलें, सेफ रहें, जहाँ पे भी जहाँ अपनी लोकेशन अपने फैमिली के साथ शेयर करके रखें। तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि यहाँ पे जो डॉगी आ गए ये शायद काट सकता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।